नमस्कार दोस्तों। वैसे तो भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के संबंध तोड़ रखे हैं। अगर बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो वो भी अपनी खराब हालातों की चरम सीमा पर हैं। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एक आतंकी स्टेट है, जिसके साथ किसी भी प्रकार के टाइज रखना न तो हमारी संस्कृति से मेल खाता है, न ही हमारी नीतियों से। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। फ्रस्ट्रेशन में आकर वीना कन्वेंशन जैसे इंटरनेशनल लॉज का वोलेशन कर रहा है। जो थोड़े बहुत इंडियन डिप्लोमेट इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में डिप्लॉयड हैं, उनको हरास किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि बेसिक एंड इसेंशियल एमिनिटीज की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है फॉर अवर इंडियन डिप्लोमेट्स। हालांकि इंडिया की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ब्लॉक्स न्यूज पेपर्स टू इंडियन डिप्लोमेट्स, डिसरप्ट्स बेसिक सप्लाईज। दूसरी तरफ विद इन 48 आवर्स 4 पाकिस्तानियों ने 4 धमकियां भारत को दी हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फिर से ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि एक न्यूज ये भी सामने आई है, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा फिर से उड़ी में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी, जिसको सक्सेसफुली फोइल कर दिया है हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने। और इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक जवान ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है, जिस पर हम अलग सेशन में बात करेंगे। अब यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस बचे हुए हैं, पाकिस्तान भविष्य में भी ऐसे स्टेप्स उठाएगा जिसकी वजह से भारत को रिटालिएट करना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके जाएगा कि देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों का वोलेशन कर रहा है, जबकि यहाँ पे शुरुआत पाकिस्तान के द्वारा की जाती है हमेशा से ही, और ये पहली बार नहीं है। 2018 के बाद, 2019 के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसी ही हरकतें की थी। हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में स्टेशन हैं, उनके उनको बेसिक सप्लाईज यहाँ पे ब्लॉक कर दी गई थी। नाउ आफ्टर सफरिंग हैवी ब्लोज फ्रॉम इंडियन फोर्सेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ने इंडियन डिप्लोमेट्स को हैरास करना इंटेंसिफाई कर दिया है इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान रिपोर्टेडली स्टॉप न्यूज़पेपर्स टू द इंडियन डिप्लोमेट्स। न केवल न्यूज़पेपर जो कि लोकल न्यूज से अवगत करवाते हैं, इसके अलावा जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे कि गैस, वाटर एंड एनर्जी, इन सब की भी सप्लाई डेलिबरेटली ब्लॉक कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि इस पूरी न्यूज से अवगत हैं, उन्होंने CNN न्यूज 18 को ये बताया, और इसी की एक रिपोर्ट के आधार पर ये सभी न्यूज मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। सीनियर गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने ये डेलिबरेट एंड प्रीमीडिएट मूव उठाया है एंड क्लियर वायलेशन किया है वीना कन्वेंशन का, जो प्रोटेक्ट करता है द वर्क एंड डिग्निटी ऑफ द डिप्लोमेट्स। पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है भाई? पाकिस्तान ब्लॉक्ड बेसिक एमिनिटीज फॉर इंडियन डिप्लोमेट्स। तो देखिए, जो इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में स्टेशन है, उनकी लाइफ को और ज्यादा हार्डर बनाने के लिए एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। उसी के रिटालिएशन में पाकिस्तान के द्वारा ये पीटी रिटालिएशन देखने को मिला है, जिसे पाकिस्तान की ISI के द्वारा करवाया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। हालांकि अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर नहीं आई है। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी न्यूज हैं, जो कुकिंग गैस है, ड्रिंकिंग वाटर है, एनर्जी है एंड अदर इसेंशियल जो एमिनिटीज हैं, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी हैं, उनकी सप्लाई पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट कर दी है, बैन कर दी है। जो लोकल वेंडर्स हैं, उनको भी यहाँ पे मना किया गया है कि किसी भी प्रकार के आइटम को इंडियन हाई कमीशन में सप्लाई नहीं किया जाना चाहिए, ताकि इंडियन स्टाफ को मेजर प्रॉब्लम्स हों और ये फिर इंडिया में शिकायत करें। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट के साथ टिट फॉर टैट करे, ऐसा ही जवाब पाकिस्तान को दे, रिटालिएशन ले, और फिर पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके जाए।
तो यहाँ पे वीना कन्वेंशन का क्लियर वोलेशन जो देखने को मिल रहा है। कराची टाइम्स का ये कहना है, या टाइम्स ऑफ कराची का ये कहना है कि वाटर सप्लाई कट ऑफ पाकिस्तान हाई कमीशन एट न्यू दिल्ली, मतलब इन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भारत यहाँ पे रिटालिएट कर, लेकिन भारत के द्वारा बड़े स्केल पे रिटालिएट किया गया है ऐसी कोई भी न्यूज मार्केट में नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर है कि न्यूज़पेपर्स की सप्लाई को तो हमने बैन किया है, या कहें कि होल्ड किया है टू द पाकिस्तानी एम्बेसी इन टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स। तो मुझे लगता है कि ये टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स तो नहीं है, क्योंकि जैसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं, यदि वे सही हैं, कि पाकिस्तान के द्वारा बेसिक एंड इसेंशियल एमिनिटीज की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसी स्केल पे भारत को भी एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश को, चाहे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संधियां हों या किसी प्रकार के कानून हो, वो भाषा पाकिस्तान को समझ नहीं आती है, क्योंकि लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते हैं। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इनको लात पड़ी थी, वैसा ही यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए था। हमें भी बड़े स्केल पे रिटालिएट करना चाहिए था, फिर भले ही ये वीना कन्वेंशन का वायलेशन ही क्यों ना हो। अब वीना कन्वेंशन क्या है, तो आपको बता दूं, वीना कन्वेंशन बेसिकली 1961 में एक संधि की जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस दो देशों के बीच किस तरह से गवर्न होंगे उस चीज को डिफाइन करती है। एंड यहाँ पे आई थिंक 53 आर्टिकल्स हैं। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल 21, 22, 23, 25, ये सभी प्रकार के प्रिविलेज्ड एंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं फॉर द डिप्लोमेट्स। आर्टिकल 21 कहता है द रिसीविंग स्टेट शैल आइदर फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑन इट्स टेरिटोरी, अब इस केस में रिसीविंग स्टेट पाकिस्तान है, इन अकॉर्डेंस विद इट्स लॉज बाय सेंडिंग स्टेट ऑफ प्रीमाइसेस नेसेसरी फॉर इट्स मिशन, जो सेंडिंग स्टेट है अपना जो मिशन भेज रहा है उसके लिए प्रीमाइसेस देना, अकोमोडेशन इंश्योर करना, फैसिलिटेट करना है एक्विजिशन ऑन इट्स टेरिटोरी, यानी कि पाकिस्तान की टेरिटोरी पे जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है, बेसिकली वहां पे इंडिया के लॉज चलेंगे, और वो एक तरह से आधिकारिक रूप से भारत की जमीन होती है, भारत का ही उस पे जूरिस्डिक्शन होता है। तो इस केस में रिसीविंग स्टेट की ये जिम्मेवारी होती है कि अकोमोडेशन को ऑब्टेन करवाया जाए इन सम अदर वे, ये आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है। इट शैल आल्सो वेयर एज नेसेसरी असिस्ट करेगा मिशन को इन ऑब्टेनिंग स्टेबल अकोमोडेशन फॉर देयर मेंबर्स एंड फैमिली मेंबर्स की भी यहाँ पे बात हो रही है। सॉरी, द प्रेमाइसेस ऑफ द मिशन शैल बी इनवायलेबल, कोई भी उसको वायलेट नहीं कर सकता है, कोई पाकिस्तानी एजेंट डायरेक्ट वहां पे घुस नहीं सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द मिशन, and receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and prevent any disturbance of the peace of the mission and its dignity। तो यहाँ पे आप देखिए क्लियर पाकिस्तान ने आर्टिकल 22, 23 एंड 21 का वोलेट यहाँ पे किया है, तो भारत उसके रिटालिएशन में ऐसा कर सकता है। सो अब देखना ये होगा कि क्या इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत की तरफ से आता है या नहीं। दूसरी न्यूज मैंने ये लेके आया कि 48 आवर्स के भीतर भीतर पाकिस्तान के 4 आतंकवादियों के द्वारा भारत को थ्रेटन किया गया है, भारत को धमकियां दी गई हैं। पहला आतंकवादी है आसिम मुनीर, जो कि फील्ड मार्शल बना बैठा है, पाकिस्तान की आईएसआई को चलाता है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो जिहादिस्ट ग्रुप हैं उनका ये आका बना बैठा है। उसने यूएस की धरती से खड़े होकर भारत को थ्रेट किया था, जैसा कि उस पे मैंने प्रीवियस सेशन में भी हमने बात की थी। इस तरह से आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया था भारत को, और पूरे आधे विश्व को न्यूक्लियर वेपन से डिस्ट्रॉय करने की भी धमकी दी थी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी इन्होंने कुछ बयानबाजी की थी। इसके अलावा जो जगलर वीन वाला रिमार्क भी दिया था कश्मीर को लेकर, तो उस पर भी हमने सेशन किया था। इसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ
ने भी कुछ ऐसा ही राग आलापा है इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को लेकर, जो अभी इन एबेंस में है। Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on Tuesday said that India would not be allowed to take even one drop of water belonging to Pakistan, escalating tensions between two neighbors. His remarks came after India announced a series of punitive measures against Islamabad, indulging putting the 1960 Indus Water Treaty in abeyance. Pakistan has repeatedly warned that any attempt to block its water supply would be considered an act of war. जिस तरह से भारत ने कहा कि भारत के ऊपर यदि कोई भी आतंकी हमला होता है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी जिहादियों की तरफ से, तो उसको न्यू नॉर्मल मानते हुए एक युद्ध की घोषणा मानी जाएगी, एक्ट ऑफ वार उसको माना जाएगा। ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान जो है कर रहा है। और शहबाज शरीफ ने क्या कहा मैं आपको आगे दिखाऊं भी का, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो आसिम मुनीर ने क्या कहा था, यदि भारत इंडस नदी पे या उसकी सहायक नदियों पे या जो पूरा इंडस वाटर सिस्टम है उन नदियों पे डैम बनाएगा, उनको डैम बनाने दो, फिर हम लोग डैम के ऊपर 10 मिसाइलें मारेंगे और उनको तबाह कर देंगे। ऐसी धमकियां इन्होंने दी थी यूएस की धरती पे खड़े होके। आप देख पाओगे इंडिया को डैम्स बनाने दो, वी विल वेट फॉर इंडिया टू बिल्ड ए डैम एंड व्हेन इट डज सो, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर 10 मिसाइल से फारिग कर देंगे। मतलब पता नहीं क्या कह रहे हैं, बट कहना इतना है कि वी विल डिस्ट्रॉय इट विद 10 मिसाइल्स, 10 मिसाइल मार के उसको खत्म कर देंगे। और ये जो शहबाज शरीफ है उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने, पता नहीं खुदाए बुजुर्ग किसको कह रहे हैं, शायद मोहम्मद अली जिन्ना को कह रहे होंगे, ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इनकी बात सुन ही नहीं रहा। नाम तो है इसका, ये भी एक जिहादी है। दूसरा ये जो डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं इस्कदार, ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि इस्कदार भी कई बार ऐसी भड़काऊ स्टेटमेंट देता है, लेकिन इस्कदार को पता है कि इंडिया ने कितना डैमेज पाकिस्तान को किया है, इस लेवल का डैमेज हुआ है। और इन फ्यूचर यदि ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम हो गया तो पाकिस्तान के क्या हालात होंगे ये तो खुद नहीं जानते, और ना इंडिया जानता कि आगे फिर क्या होने वाला है। और ये तीसरा व्यक्ति है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि आई थिंक पहले मिनिस्टर था, बाद में इसको हटा दिया गया होगा। तो ये बेसिकली देखिए बिलावल भुट्टो की मैं बात करूं तो इनका जो चाल ढाल है और इनका जो पहनावा, इनकी जो हरकतें हैं, थोड़ा सा उसमें मुझे जनानापन ज्यादा लगता है। आई मीन इनको देख के ऐसा लगता है कि हीरा मंडी की कोई अबेंडेंट प्रोस्टिट्यूट है। ये कह क्या रहे हैं वो देखिए। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिदोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सके। बताओ इस पे कौन जुल्म करने वाला है? तो भाई तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि औरतों पे हाथ जो है नहीं उठाना चाहिए। नाउ एक इंटरनेशनल कोर्ट जो कि हेग में है, उसका कोई वर्डिक्ट आया था, उसको भी इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया मानने से, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को हेग कोर्ट में लेके चला गया था। अब उसकी जो रूलिंग आई थी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उसको भी इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है कैटेगोरिकली, उसको मानने से यहाँ पे मना किया है। ऐसी भी जो रिपोर्ट सामने आई है। खैर अब देखना होगा इंडिया कैसे रिस्पोंड करता है, उस पर मैं अलग से सेशन लेके आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, हैव अ नाइस